नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल साइंस के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है हीरा, बी शुष्क बर्फ, सी चट्टान या फिर डी पारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क बर्फ के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे वे होती है जिनमें कण उसकी तरंग की गति के समकोण पर कंपन करते हैं, और अनुदैर्घ्य में जो होते हैं वो समांतर कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य का उदाहरण होगा ध्वनि, और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण या फिर श्वसन। तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? न्यूटन के पहले नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा या फिर संवेग के संरक्षण सिद्धांत द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार। न्यूटन का पहला नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, और अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आहार नली में टंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अग्न्याशयी रस और लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्लेम, पीतरस और अग्न्याशयी रस, लार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा रस है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतरस और अग्न्याशयी रस। पीतरस जो कि यकृत के द्वारा स्रावित होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। यह केवल भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जिसके कारण वसा जो है आसानी से टूट जाता है। अग्न्याशयी रस जो कि अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर फोलिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, जो कि रक्त स्कंदन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क या फिर वृक्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? आत्मघाती थैला कौन सा कोशिकांग कहलाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या फिर सेंट्रोसोम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व महत्तम होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व जो है वो महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या फिर कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? किस दर्पण का उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या फिर एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है
ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है पॉजिटिव यानी धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या फिर कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रही, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 × 2 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस, जिसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण, जिसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर या गेंगा पनपता है? ग्वाइटर या गेंगा किससे होता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापे से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या गेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की होती है? इनमें से कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या फिर पिट्यूटरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। अगला और लास्ट प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर की ओर होती है? गोनेड्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय या फिर एड्रिनल। इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर की साइड में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल, जो कि छोटी ग्रंथि होती है और वृक्क के दोनों ओर ऊपर की साइड में होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।